नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात संविधान और आरक्षण की, क्योंकि संविधान और आरक्षण ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। 10 साल से बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी अब सहयोगियों के सहारे केंद्र में सरकार चला रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों के सहारे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार की है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, सब जगह आरक्षण और संविधान का सवाल उठ रहा है और कहा यही जा रहा है कि बीजेपी की नीयत सही नहीं है, वो लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती। अब बीजेपी के सहयोगियों ने भी आरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ी बात यही, बीजेपी क्या करेगी, कैसे अपने सहयोगियों को मनाएगी और क्या विपक्षी दलों को काउंटर कर पाएगी। आरक्षण और संविधान जो साधेगा मारेगा मैदान। विधानसभा चुनावों का मुद्दा सेट, विपक्ष से सरकार हुई अपसेट। रिजर्वेशन बढ़ाने पर जेडीयू सख्त, एक्शन तय करेगा आने वाला वक्त। – 2024, 2025 और 2027 में जय, मुद्दे ही दिलाएं चुनाव में विजय। जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी कमजोर तबकों के लिए, उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सरकार बिहार की। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जेडीयू ने तो नवी अनुसूची की बात की, पर 50% जो आरक्षण की सीमा है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि 50% सीमा होनी चाहिए। ये न्यायपालिका जो अलग अलग पिछले 60 सालों में निर्णय दिए हैं, वो 50% सीमा लगाए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी आरक्षण के लिए। और हम चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो ताकि ये 50% सीमा हटाया जाए। आरक्षण का जिन भी बाहर आ चुका है, जो आने वाले दिनों में सियासत किस करवट बैठेगी ये तय करेगा। साथ ही ये भी तय होगा कि केंद्र में जो एनडीए के सहयोगी हैं वो साथ रहेंगे या फिर इस मुद्दे पर बीजेपी से किनारा करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं बीजेपी की राजनीतिक अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि चुनाव के समय आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से जोर शोर से उठाया गया। कहा गया था कि अगर बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म कर देगी। नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, वो सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए सरकार चला रही है, लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी ही उस पर हमलावर हैं। आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के सहयोगी और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उठाया। उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिखा है कि जिन पदों पर इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, उनमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अभ्यर्थियों को यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि वो योग्य नहीं, इसके बाद उस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कितनी भी बार नियुक्ति आयोजित करनी पड़े, लेकिन पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के पदों को उन्हीं के अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए, इसे अनिवार्य बनाया जाए। आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने शुरुआत की तो पीछे से निषाद पार्टी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी साथ आ गए। उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ी मांग कर दी। तो यहाँ भी वो मामले को ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार ने निकाल दिया। तो जब हम ओबीसी में नहीं है
तो यह मिलना चाहिए एससी का। तो ये चीजें मामले को ये टैकल ठीक से नहीं किया गया। इसी इलेक्शन में आरक्षण का भय दिखाकर 37 सीटें ले लिया, तो जो लाभ लिए थे आरक्षण का वो भयभीत हो गए। 400 पार होगा तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा। और जिसको आरक्षण का नाम जब आ गया तो निषादों ने कहा भाई हमारा आरक्षण कहाँ गया, वो उदासीन हो गए। 30% लोग वोट ही नहीं डालने गए, तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा ना। तो इनकी समस्याओं का जिस मुद्दे को लेकर हम लोग पार्टी बनाए हैं, तो आज के दिन में हमारा समाज पूछ रहा ना कि भाई क्या हुआ 2019, 2022, 2023, 2024 है, तो ये सारे मुद्दे अब हल हो जाने चाहिए। सहयोगियों ने बीजेपी को घेरा तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर करारा वार किया। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, यूपी में खेला शुरू हो गया। अनुप्रिया पटेल ने योगी की सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। योगी जी की कुर्सी का पाया हिल रहा है, कभी भी कुर्सी टूटकर सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। संजय निषाद, आशीष पटेल, ओपी राजभर और ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य मिलकर अंदर ही अंदर यूपी सरकार के मुखिया के खिलाफ खेला कर रहे हैं। लगता है केजरीवाल जी की बात सच होने जा रही है। बाबा जी की कुर्सी से विदाई का नंबर आ गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अनुप्रिया पटेल के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने जातीय गणना की मांग उठाई और कहा कि बीजेपी सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा। तो आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। यूपी में आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हुई तो बिहार, जहां पर जातीय गणना हो चुकी है, उसके आधार पर सरकार ने राज्य में आरक्षण का कोटा बढ़ाया, लेकिन कुछ महीने में ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सरकार का नेतृत्व कर रही जेडीयू ने बड़ी मांग कर दी। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें बढ़े आरक्षण को सही बताया गया और इससे संबंधित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी जेडीयू ने भी सहयोगी बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया। इससे पहले आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इसकी मांग कर चुके हैं। ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे। चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में पीआईएल वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। गठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। आरक्षण को लेकर जब सवाल उठे तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। उसने कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। इसी के सहारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सक्षम बनाया जा सकता है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के कानून को 9वीं अनुसूची में लाना समाधान नहीं, क्योंकि 2007 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कानूनों की समीक्षा हो सकती है। जेडीयू ने तो 9वीं अनुसूची की बात की, पर 50% जो आरक्षण की सीमा है ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि 50% सीमा होनी चाहिए। ये न्यायपालिका जो अलग अलग पिछले 60 सालों में निर्णय दिए हैं वो 50% सीमा लगाए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी आरक्षण के लिए। और हम चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो ताकि ये 50% सीमा हटाया जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है,
अभी बिहार में 65% आरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। पर असली बात यह है कि जेडीयू कुछ भी प्रस्ताव पारित करें, पर उनके सहयोगी दल बीजेपी बिहार में चुप हैं, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप हैं, केंद्र में बीजेपी ने इसका कुछ जिक्र नहीं किया है। संविधान और जातीय गणना इंडिया गठबंधन का चुनावी मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनावों में इन्हीं मुद्दों के सहारे गठबंधन की जबरदस्त वापसी हुई। यही वजह है कि अब गठबंधन के नेता, या यूं कहें दो लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, इन्हीं के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाने में लगी। चुनावी सभाओं में तो इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी लेकर जाते थे, लेकिन जीत के बाद संसद पहुंचे तो वहां भी सबके हाथ में संविधान की कॉपी थी। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का जो रास्ता है उसी पे चल करके हम लोगों को ये जीत मिली है। इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। शशि थरूर जब सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने जय संविधान कहा, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी, तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उसका विरोध किया था। तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नसीहत दी थी। दीपेंद्र हुड्डा अब संविधान की कॉपी लेकर अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में संविधान की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश संविधान से चल रहा है और ये संविधान है जिसमें हर वर्ग के और हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। देश की संसद भी संविधान से चल रही है। ऐसे में जय संविधान का नारा लगाना तो सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जब तो टिप्पणी की गई तो मैंने बड़ी सभ्यता और शालीनता से अपनी बात रखी। उसके बाद जो हुआ क्या हुआ वो आपने देखा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं सदन के आसन के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन आसन की भी का दायित्व है कि किसी सदस्य का अपमान ना हो, सबका सम्मान बरकरार रहे, उसी में सदन की गरिमा है। आपने देखा, हरियाणा के लोगों ने भी देखा जो हुआ वो क्या हुआ, क्या वो ठीक था कि गलत था। लोग अपने विवेक से फैसला लेंगे और अपने अनुसार लोग आने वाला समय तय करेंगे। इधर जेल से छूटने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संविधान को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। झारखंड वो स्टेट है जहां आने वाले महीनों में चुनाव होना है। ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का दुष्काम वो खल कर दे, परसों उनका समाया नहीं देता हूँ। चुनाव का दुष्काम वो खल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाने के पीछे इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीति है। वो इनके सहारे देश की बहुसंख्यक आबादी को साधना चाहता। अगर ये मुद्दा हिट रहेंगे तो बीजेपी घिर जाएगी। देखिए, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे को उठा करके इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में तो इसका लाभ ले लिया, विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण के मुद्दे को सुलगाएगी इंडिया गठबंधन, आरक्षण के मुद्दे को धार देगी और आरक्षण के मुद्दे को समझाएगी जनता को
कि देखिए अगर हम सत्ता में आए, हमारी सरकार बनी, तो हम मजबूती के साथ आपके आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे और ये चीज़ें लोगों को कनेक्ट करेगा, खास करके ओबीसी, ईबीसी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बीच में। तो स्वाभाविक है कि जब मुद्दे कनेक्ट करती है जनता से तो उसका तो लाभ मिलता है। मंडल कमीशन के मुताबिक देश में 52% आबादी पिछड़ी जातियों की है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 16.6%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6%। इसी वर्ग को राजनीतिक दल साध कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ते रहे। लोकसभा के बाद अब झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इन मुद्दों के सहारे इंडिया गठबंधन एनडीए को मात देने की रणनीति बनाएगा। संविधान और आरक्षण दोनों ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर बीजेपी हमेशा से घिरती रही है। उसके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस पर सफाई भी दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने यह तय कर दिया है कि जनता ने उस सफाई को स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि अब इंडिया गठबंधन के नेता इसके सहारे आने वाले राज्यों के चुनावों को साधेंगे और इन दोनों मुद्दों के सहारे हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहेंगे। यानी इंडिया गठबंधन के लिए आरक्षण और संविधान का मुद्दा हिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।